हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल बाय माय डैड प्राची। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज का टॉपिक है वेंटिलेटर्स। मैं इसमें आपको बताऊंगी वेंटिलेटर्स एक्चुअल में होता क्या है, ये कब यूज़ होता है और ये कैसे काम करता है। ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े कैसे काम करते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो ऐड किया है हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं दिखाने के लिए। ये देखिए, हर इंसान के दो फेफड़े यानी कि लंग्स होते हैं, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। राइट साइड वाला लंग 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और जो लेफ़्ट वाला है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। क्योंकि लेफ़्ट में हमारा दिल भी होता है तो इसे जगह बनाने के लिए लेफ़्ट वाला फेफड़ा जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। आकुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और प्रसरण यानी कि एक्सपांशन, ये 2 एक्शन से हमारा फेफड़ों में सांस अंदर और सांस बाहर होती है। इसे इन्हेलेशन यानी कि श्वास और एक्सहेलेशन यानी कि उच्छ्वास कहते हैं। हमारे फेफड़े मिलियंस ऑफ छोटी छोटी कोशिकाओं से बने होते हैं। जब भी ऑक्सीजन इन तक पहुंचता है, इन छोटी कोशिकाओं से ऑक्सीजन ब्लड की सेल्स में भेजा जाता है और इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वेस्ट गैस होता है वो एक्सचेंज होके कोशिकाओं से फिर फेफड़ों से होकर बाहर फेंका जाता है। ये जो पूरी क्रिया है उसी को श्वास उच्छ्वास कहा जाता है, यानी कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकी जाती है। जो भी नॉर्मल या हेल्दी लोग होते हैं उनमें ये ब्रीदिंग ऐसी ही होती है जैसे अभी बताई। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्रीदिंग सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाती। किसी को कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन ऑफ लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि लंग्स कमज़ोर हो गए तो भी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी कुछ बीमारियां हैं या फिर कोशिकाओं में कुछ इन्फेक्शंस है तो भी ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं हो पाती। इन केसेस में शरीर में अगर ऑक्सीजन अच्छे से ना पहुँचे तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा घटक है जिसके बिना हमारी बॉडी में कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो ऐसे मामलों में वेंटिलेटर मशीन का यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार से लंग्स का ही काम करती है। तो वेंटिलेटर एक सपोर्टिव सिस्टम है उनके लिए जिनकी ब्रीदिंग सिस्टम काम नहीं करती। ओके, अभी हम देखेंगे कि वेंटिलेटर काम कैसे करता है। ये आप देख सकते हैं वेंटिलेटर में 2 पोर्ट्स होते हैं। एक होता है इन्हेलेशन यानी कि श्वास लेने का, और दूसरा है उच्छ्वास यानी कि एक्सहेलेशन पोर्ट। इन्हेलेशन पोर्ट से पेशेंट्स को ऑक्सीजन भेजी जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है उसे एक्सहेलेशन पोर्ट से कलेक्ट किया जाता है। जो भी आईसीयू पेशेंट हैं उन सबकी ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। उनकी बीमारियों के हिसाब से डॉक्टर्स और जो स्पेशलिस्ट हैं वो करते हैं कि वेंटिलेटर पेशेंट पे कैसे यूज़ करना है। वेंटिलेटर चलाने के कुछ खास मोड्स यानी कि तरीके होते हैं जिनमें श्वास लेने के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जिससे कि वो मरीज को जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए यानी कि ठीक हो जाए। वेंटिलेटर में हर मोड में सेट करने के लिए कुछ मापदंड यानी कि पैरामीटर्स दिए जाते हैं। ये मापदंड कैसे सेट करने हैं, ये पेशेंट के मेडिकल कंडीशन, उम्र और जेंडर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो ये पैरामीटर्स ऐसे हैं। टाइडल वॉल्यूम है, रेस्पिरेटरी रेट, FiO2, पीप, I/E रेशो, ट्रिगर सेंसिटिविटी और पीक पी। और इम्पोर्टेंट मोड्स है वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, SIMV मोड, सपोर्ट मोड यानी कि PSV मोड और CPAP मोड। सबसे पहले हम जान लेंगे कि पैरामीटर्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं। तो पहला है टाइडल वॉल्यूम। एक नॉर्मल सांस में जितनी एयर अंदर ली जाती है उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। दूसरा है मिनट वॉल्यूम। 1 मिनट में टोटल कितनी एयर अंदर ली गई उसे मिनट वॉल्यूम कहा जाता है। तीसरा है रेस्पिरेटरी रेट। 1 मिनट में जितनी बार सांस ली जाती है उसे रेस्पिरेटरी रेट कहा जाता है या फिर ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ये तीनों पैरामीटर्स का रिलेशन है मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इंटू RR। चौथा है पीक पी। ये एक प्रेशर या दबाव है जो कि हमारे फेफड़ों का सबसे फुलेस्ट कैपेसिटी में श्वास लेने पर बिल्ट होता है, यानी कि ये लंग्स की प्रेशर सस्टेन करने की लास्ट लिमिट होती है। फिफ्थ है पीप। इसका लॉन्ग फॉर्म है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर।
जब भी लंग्स में सांस बाहर जाती है तो लंग्स में हवा की एक छोटी सी प्रेशर हमेशा बनी रहती है, उसे पीप कहा जाता है। पीप एक सेफ्टी टर्म है जिससे हमारे लंग्स या फेफड़े कभी भी कोलैप्स नहीं होते। सिक्स्थ है FiO2। इसका लॉन्ग फॉर्म है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो हवा लंग्स में जाती है उसमें कितना % ऑक्सीजन है, इसे 21 to 100% तक सेट कर सकते हैं। सातवां है IE रेशो। अभी जो ब्रीदिंग साइकिल होता है उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपिरेशन। तो इस साइकिल में इन दोनों का एक दूसरे से जो प्रपोर्शन है उसे IE रेशो कहते हैं। ये एक टाइमिंग का रेशो है। नॉर्मल IE रेशो है 1:2 से 1:4 तक वेरी होता है। नेक्स्ट है ट्रिगर सेंसिटिविटी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। वेंटिलेटर पे जो भी पेशेंट्स होते हैं उनकी हेल्थ कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। कुछ पेशेंट्स ठीक होने के स्थिति में होते हैं तो खुद से सांस लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केसेस में जब पेशेंट सांस लेने की कोशिश करता है तो वेंटिलेटर की ट्यूबिंग्स या सर्किट में एक निगेटिव प्रेशर यानी कि दबाव क्रिएट होता है और ये कम हुआ दबाव और प्रेशर वेंटिलेटर सेंस करता है और इस छोटी सी कोशिश को सपोर्ट करता है वेंटिलेटर। सांस देके जो भी वेंटिलेटर मेडिकल टीम या स्पेशलिस्ट है वो पेशेंट के हिसाब से ये निगेटिव प्रेशर सेट करते हैं। ये नॉर्मली -1 to -2 सेंटीमीटर H2O होती है और इसी को ट्रिगर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये सब वेंटिलेटर सेटिंग्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अभी हम वेंटिलेटर के मोड्स के बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में मैं जो मेजॉरिटी यूज़ होने वाले मोड्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला है वॉल्यूम कंट्रोल मोड। इसमें डॉक्टर सेट करते हैं कि एयर की कितनी वॉल्यूम लंग्स के अंदर जानी चाहिए और वापस आनी चाहिए। इसमें वॉल्यूम जो सेट किया है वो कांस्टेंट रहता है और पेशेंट के लंग्स के रिस्पांस के हिसाब से प्रेशर चेंज होता है। ये मोड अनिवार्य कंटिन्यूस ब्रीदिंग पेशेंट को देता है जिसमें ब्रीदिंग रेट पहले से सेट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर कंट्रोल। इस मोड में डॉक्टर्स एयर पेशेंट की लंग्स में कितनी प्रेशर क्रिएट करनी चाहिए ये डिसाइड करते हैं, जो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन में मेंटेन रहेगी। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और लंग्स की रिस्पांस के हिसाब से वॉल्यूम में थोड़ा बदलाव होता है, लेकिन वो भी नॉर्मल रेंज में। तीसरा है SIMV मोड। इसका मतलब है सिंक्रोनस इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इस मोड में वेंटिलेटर अनिवार्य तरीके से सेट रेट पे ब्रीदिंग और सेट वॉल्यूम में सांसें देता है और इसी के साथ ये पेशेंट अगर खुद से सांस लेने की कोशिश करता है तो उसे अलाउ भी करता है और फिर उसी से जुड़ के अपना साइकिल कंटिन्यू करता है। ये स्पॉन्टेनियस ब्रीथ तभी डिलीवर होता है जब वेंटी का प्रेशर पीप से नीचे गिरता है, जो कि ट्रिगर सेट किया जाता है। नेक्स्ट है PSV मोड, मतलब प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन मोड। इसमें वेंटिलेटर सिर्फ एक पॉजिटिव प्रेशर प्रोवाइड करता है, मतलब हर सांस को जब पेशेंट ट्रिगर करता है तभी वेंटिलेटर पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करके आइडियल टाइडल वॉल्यूम या फिर आइडियल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है CPAP मोड, मतलब कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इस मोड में वेंटिलेटर सर्किट में हमेशा पॉजिटिव एयर प्रेशर बनाए रखता है, मतलब जब CPAP वाला पेशेंट सांस लेता है तब वेंटिलेटर एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड करता है और जब पेशेंट सांस छोड़ता है तो वेंटिलेटर वही प्रेशर मेंटेन करता है जो पूरे एक्सपिरेशन में रहता है। इन शॉर्ट, इस मोड में पूरे रेस्पिरेशन साइकिल में एक कंटिन्यूस प्रेशर बनाए रखा जाता है। एक ही प्रेशर सेट किया जाता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए, आप देख सकते हैं ग्राफ में। ओके, आई होप कि आपको सारे पैरामीटर्स और मोड्स समझ में आ गए जो भी मैंने आज बताए। ये देखिए, एक्चुअल वेंटिलेशन स्क्रीन ऐसे दिखता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड बेटर। मैं आशा करती हूँ, आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, डू योर बेस्ट, बाय बाय।